अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर डूइंग वेल। सो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इस्लामियत कंपलसरी आयत और अहादीस के आप लोगों के सवालों के जवाब, जो अक्सर लोगों के जहनों में होगा और अक्सर लोगों ने पूछा है। ठीक है, सबसे पहले ये बुक देख लीजिए। ये बुक है मुनीबुर रहमान की और ये इंडेक्स देख लीजिए। इसमें सूरह फुरकान और सूरह हुजरात की सूरह फुरकान की आयत नंबर 63 से लेके 77 तक है और सूरह हुजरात की आयत नंबर 1 से लेके 18 तक है। यह आपके सिलेबस की आयतें हैं, यानी कुल मिला के कुछ 30-32 के करीब बनती है। ठीक है, लेकिन इसमें से आप देख सकते हैं सब मार्क हुई हुई हैं, कौन कौन सी रिपीटेडली ईयर्स में आई हैं वो देख लीजिए और इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने से पहले आप अपने वीडियो की क्वालिटी हाई कर लें ताकि आपका स्क्रीनशॉट सही आए, क्योंकि ये वीडियो फुल एचडी क्वालिटी में है। ये आपको सिर्फ यहाँ थोड़ा छोटा छोटा दिख रहा है क्योंकि छोटा लिखा हुआ है। जब आपकी स्क्रीनशॉट लेंगे और इसको जूम इन करेंगे तो आपको क्लियर दिखेगा। अच्छा, सबसे पहले सवाल होता है कि आयत का तर्जुमा और तशरीह कितने पेजेस की होनी चाहिए। ठीक है, इस सवाल का जवाब आपको मैं मार्क्स के हिसाब से बताती हूँ कि मार्क्स जितने होते हैं ना उस हिसाब से करना चाहिए। अगर आपकी एक आयत 10 नंबर की है तो उस आयत में आपको क्या करना है, तर्जुमा और तशरीह, यानी 10 नंबर को 2 हिस्सों में डिवाइड करना है, तर्जुमा और तशरीह। 5 नंबर का तर्जुमा और 5 नंबर की तशरीह। अगर 5 नंबर की तशरीह होगी तो आपको एक पेज 5 मार्क्स इज इक्वल टू 1 पेज, ये कहीं पे बड़ा बड़ा अपने पास लिख लें। 5 नंबर का एक पेज की चीज़ होनी चाहिए। जो भी आप आंसर लिखें, जो भी तशरीह करें, 5 नंबर के हिसाब से एक पेज होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा हो सकता है। दूसरी बात आती है कि हमारे पास इसकी तशरीह हम कैसे करें, अपने वर्ड्स में करें, हेडिंग्स में करें। ये बुक में तो बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है जी, बुक में बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है। अगर आपके पास हेडिंग वाला है तो हेडिंग वाला कीजिए, अगर नहीं है तो बुक की ही ये पढ़ के अपनी तरफ से आप हेडिंग बना सकते हैं, क्योंकि हर पैराग्राफ में एक अलग बात की गई है। वो बात आप जब पढ़ेंगे तो आपको वो हेडिंग खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। तो अगर आप एक पेज की तशरीह कर रहे हैं, उसमें जितनी बातें हैं आयत में उतनी तो हेडिंग आ जाए ना। अगर 4 बातें हो रही हैं आयत में, 4 मुख्तलिफ़ चीज़ों की बातें हो रही हैं तो 4 आपकी हेडिंग हो जाएंगी। अगर 2 बातें हो रही हैं तो 2 हेडिंग हो जाएंगी। फिर पूछते हैं कि नज़ूल वो आयत नज़ूल, जो वो शान नज़ूल है, वो लिखना ज़रूरी है। लिख लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, ताकि पता हो चेकर को भी कि आपको पता है कि ये आयत किस वजह से नाजिल हुई है, इसके पीछे बैकग्राउंड क्या था। ठीक है, लिख लेंगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। कोशिश कीजिएगा कि जो मैंने गेस्ट पेपर में टॉपिक्स बताए वो सब तमाम याद करके जाएं। ठीक है, वो पास्ट पेपर्स में से ही हैं, पास्ट 10-15 ईयर्स में से ही निकाल के दिए हैं। बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि ये आपने 2020 का पेपर दे दिया है या 2021 का पेपर दे दिया है। भाई 2020 और 21 का पेपर बना तो वही 10 ईयर्स में से है ना, बुक के बाहर से तो नहीं बना ना, कोई सवाल नया तो कहीं से नहीं आया ना, वही चीज़ है। बस ध्यान रखिएगा जो मैंने चीज़ें बताई हैं, सवाल में लफ्ज़ घूमे हुए हो सकते हैं, सवाल थोड़ा सा घुमा के पूछा जा सकता है। बात वही पूछी होगी लेकिन सवाल थोड़ा सा घुमा हुआ होगा। ठीक है, तो वही चीज़ याद कीजिएगा जो आपके बुक में टॉपिक है, टॉपिक याद कीजिएगा, सवाल नहीं। और हदीसें भी हैं आगे आपके पास, हदीसें हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हदीस जो है आपकी बुक में कराची यूनिवर्सिटी वाले सिलेबस से हदीस नंबर 1 से लेके 20 तक है टोटल। ठीक है, तो 1 से लेके 20 तक की तमाम हदीसों में से जो रिपीटेडली आई हुई हैं वो अभी आपको नज़र आ रही होंगी कि इसमें जो रिपीटेड ईयर्स में आई हुई हैं। ठीक है, वैसे तो मैंने अपने गेस्ट पेपर में भी बताया हुआ है कौन कौन सी हदीसें करें, पूरी की पूरी 20 नहीं करनी, उसमें से बमुश्किल मैंने 8-10 बताई थी आपको, तो 8-10 याद करिए। तो हदीस वाला सवाल, क्योंकि सवाल नंबर 2 होता है, पेपर तो आपने देखा ही होगा, पेपर पैटर्न सवाल नंबर 1 आयतों का तर्जुमा लाजमी होता है, सवाल नंबर 2 जो होता है वो हदीस का होता है। ठीक है, लेकिन क्या पता है इस बार कुछ पैटर्न चेंज हो जाए, क्या पता हदीस और आयतें दोनों ही कंपल्सरी। तो आप देख लीजिएगा, ये देखें, ये मैंने 2002 से लेके और अभी तक के तमाम जो रिपीटेड आई हुई हैं आयतें और हदीसें वो मैंने आपको गेस्ट पेपर में बता दी हैं। अगर किसी ने अभी तक नहीं देखा गेस्ट पेपर तो एडीए की प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, आपको नज़र आ जाएगा। और ये आपके पास इसको आयतें या हदीसों को याद करने का सबसे आसान तरीका होता है, जो अल्फाज पहिने नज़र आ रहे हैं ना, अरबी अल्फाज के सामने उर्दू मीनिंग है, इसको याद कर लीजिए तो आप आयतें और हदीसें पहचान सकेंगे। ठीक है, उसके बाद तर्जुमा याद कीजिए, तर्जुमा एग्जैक्ट लिखेंगे
वर्ड टू वर्ड लिखेंगे तो आपके फुल मार्क्स मिलेंगे, यानी अगर तर्जुमे के 5 नंबर हैं तो 5 आउट ऑफ 5 मिलेंगे। अगर आपने वर्ड टू वर्ड नहीं लिखा, जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि हमने बीच में ऐसे ही और लगा दिया था, बड़ा लगा दिया था, बहुत लगा दिया था, तो देखें ये हमारी तो लैंग्वेज है नहीं, ये तो कुरान की लैंग्वेज है, अल्लाह की लैंग्वेज है, तो इसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है, वर्ड टू वर्ड याद करेंगे तो वर्ड टू वर्ड आपके फुल मार्क्स आराम से मिलेंगे। ठीक है, तशरीह आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, बस हेडिंग होनी चाहिए, हेडिंग में अच्छे वर्ड्स यूज़ कीजिएगा। लफ्ज़ों का चुनाव बहुत अच्छा होना चाहिए, भली मुश्किल वाली उर्दू यूज़ कर लें हेडिंग में, नीचे भली उसको आसान करके लिख दीजिएगा। ठीक है, अपने वर्ड्स में जितना ज़्यादा आंसर होता है वो चेकर को ज़्यादा अच्छा लगता है कि हाँ अपने वर्ड्स लेके, अपने वर्ड्स भी अच्छे वाले, ये ना हो कि वो क्लास 1 वाले वर्ड्स लिख रहे हों, इतना नहीं। ठीक है, अब आप क्लास 13 में हैं, BA लेवल पे हैं, बैचलर्स के स्टूडेंट हैं, तो उस हिसाब से लिखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो। जो आंसर शीट है वो सबसे पहले दिखती है चेकर को, उसके बाद वो पढ़ता है। तो देख लीजिएगा आप फर्स्ट पेज में वो आंसर कीजिएगा जो आपको पक्का पक्का याद हो, जिसमें कोई गलती ना हो, कोई काटम पीटी ना हो। ठीक है, उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर एग्जैक्ट वही लिखना है जो आपने करना है। ठीक है, अगर आप पहले सवाल नंबर 5 कर रहे हैं तो प्लीज़ सवाल नंबर 5 ही लिखिएगा, यानी जवाब नंबर 5, ये ना हो कि आप जवाब नंबर 1 लिख रहे हो। ठीक है, क्रॉस हो जाएगा क्योंकि वो जवाब नंबर 1 तो है नहीं, वो 5 है। ठीक है, उनके पास शॉर्ट शीट्स होती हैं, आंसर शीट्स, उसमें उनके पास जो सवाल नंबर जवाब नंबर लिखा हुआ था वो उसको देखते हैं, हेडिंग देखते हैं, मैच नहीं कर रही, क्रॉस कर देते हैं। वो बैठ के ढूंढते नहीं है कि अच्छा ये इसने 5 किया है या 1 किया है या कौन सा किया है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। और कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं अभी जवाब दे दूँगी, और अभी नहीं हुआ तो फिर कल तक आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, और कल आके मुझे बताइएगा इसी वीडियो के नीचे कि आपका पेपर कैसा हुआ। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।